सुहानी अभी रोहन को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके घर में 2 नए मेहमान आ गए। पहले तो तेज का दोस्त सुहानी पर बेमौसम बरसात सा बरसा और फिर उसने तेज को भी बुला लिया, पर सुहानी को जैसा अंदाजा था तेज ने वैसा कुछ नहीं किया। उसने सुहानी से बस उसके लिए कुछ कुक करने की फरमाइश की और फिर तीनों ने साथ में खाना खाया और तेज ऐसे उठ के चला गया जैसे कुछ भी न हुआ हो। पर अब सुहानी को ये बात बेचैन करने लगी कि आखिर तेज ऐसे अचानक उठकर बिना कुछ कहे सुने चला क्यों गया। इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है यार? ऐसा लग रहा है अभी उठा दिया। मौसम कैसा है आज का? प्लीज बारिश मत दिखना, सारा मूड खराब हो जाएगा। ऐसे इतनी नींद आ रही है। धूप कितना अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश धूप में। प्लीज भगवान जी आज बारिश नहीं करना। चल बेटा सुहानी, दिन की शुरुआत करते हैं। देखो रोहन गया या नहीं। सुहानी उठी नहीं तुम? हाँ रोहन, गिव मी 2 minutes, I'm coming. ओके। हाय रोहन। गुड मॉर्निंग सुहानी, you look so fresh. Good morning. Looking much better today. Thanks. क्या हुआ, अचानक सैड हो गए? कुछ नहीं। अरे चिल, वी आर फ्रेंड्स। अगर तुम कल के बारे में सोचकर एम्बैरेस हो रहे हो तो यू डोंट नीड टू बी। कल जो भी हुआ वो इसी घर में रहेगा, समझे? थैंक्स। कैन वी डू ब्रेकफास्ट? मुझे बहुत भूख लगी है। Sure, I'll cook something. It's already done, ma'am. What? Are you joking? Nope. You can see yourself. Bread toast, butter, boiled egg, orange juice, some fruit salad. You want something more? Wow, this is so amazing. Thank you so much, Rohan. It's first time मैं इतना heavy breakfast करूँगी. Come, let's sit. This fruit salad is so tasty. Thank you. Have some more. Nice. Suhani, I'm sorry. मैंने कल रात बहुत परेशानी खड़ी कर दी होगी, है ना? No, not at all. मैंने हमेशा यही बिलीव किया है. In fact, I suggest my patient too. If something is bothering us or something is hurting us inside, उसे हमें निकाल बाहर फेंकना चाहिए. चलो जूस पियो, फ्रेश हो जाओगे. हाँ, थैंक्स. बट सीरियसली मुझे तुम्हारे पास पहले आ जाना चाहिए था. बट आई डिडंट हैव द करेज टू फेस यू. सो मैंने शराब को चुन लिया. मैंने नहीं सोचा था कि मैं ओवर ड्रिंक करूंगा. बट थैंक यू सो मच सुहानी कि तुमने मुझे संभाल लिया. बट यस, इन फ्यूचर अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी. I'll be available 24/7 for you, princess. Thank my Ginny. Nice name. Yep. अब खाओ वरना I'll finish everything. Sure. Everything for you, sweetheart. Oh gosh, रोहन, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गए. Hello? Yes? Yes, he is with me. हाँ मैं उसे बोल दूंगी. हाँ ओके. क्या हुआ? हॉस्पिटल? नहीं, तुम्हारी मॉम की ओर से कॉल था. आई डोंट नो कौन लेडी थी वो, बट शी सेड कि मैं तुम्हें बोल दूं अपनी मॉम को कॉल बैक करने को और जल्दी घर पहुंचने के लिए. शी इज वरीड फॉर यू. ओके, आई गेट इट. मेरा फोन डेड हो गया होगा. आई विल गो देन. यस, चलो आई विल ड्रॉप यू टू द डोर. इट्स ओके बेबी, जस्ट एंजॉय योर ब्रेकफास्ट.
आफ्टर ऑल ऐसा हैंडसम और चार्मिंग लड़का रोज रोज कुक नहीं करता। बड़े आए हैंडसम और चार्मिंग। जल्दी घर पहुंचो वरना मिसेस पिस्ट बैंड बजा देंगी तुम्हारी। यप, बाय। मिस्टर तेज को कॉल करके देखूं क्या? नहीं, सुबह सुबह मूड नहीं खराब करना है। हॉस्पिटल जाके सोचती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है धूप में। क्या बात है भैया, आज तो बिना हाथ दिखाए आप रुक गए? हाँ, हमने दूर से देख लिया था आप यहाँ खड़ी थी। हम सोचे कि रुक जाते हैं, आपको कहीं जाना ही होगा। चलिए अच्छा है भैया, चलिए हॉस्पिटल। चलेंगे, जरूर चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। जहाँ बोलेंगे आप वहाँ चलेंगे। क्या बात है भैया, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ मैडम, हमारी बिटिया का रिजल्ट आया है, आप करिए। वाह भैया, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। क्या पढ़ रही है आपकी बेटी? 7वीं में है, पूरे क्लास में टॉप करिए वो। बहुत अच्छी बात है तो भैया, आगे भी उसको पढ़ाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल मैडम, हम तो यही सोचे, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, मेरी तरह? क्यों? मैडम, हम देखे हैं ना, कई बार आपको हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल ले जा चुके। कितना अच्छा काम करती है, लोगों को नई जिंदगी देती। हमारा बिटिया भी हमारी जिंदगी में आने के बाद हमको नया जिंदगी दी। तो हम चाहते हैं कि अब वो आपके जैसा सबको नया जिंदगी दे। क्या बात है भैया, क्या बात कही आपने। जरूर वो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, मुझसे भी अच्छी। ये ले मैडम, आपका हॉस्पिटल आ गया। हाँ लीजिए आपके पैसे। थैंक यू भैया। कैसे आप बिना जाने किसी के लिए कब आइडियल बन जाते हो। पहले हजारों परेशानी उठाई मैंने डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आज जैसे फल मिल ही गया सारी मेहनत का, कि लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं। इट्स ऑल वर्थ इट। इट्स रियली अ गुड मॉर्निंग। हाँ, मिस्टर तेज का टेक्स्ट इतनी सुबह सुबह। कैन यू टेल मी अ न्यू स्टोरी? हाँ, मिस्टर तेज को सुबह सुबह स्टोरी सुननी है। हाँ, अजीब डिमांड रहती है मिस्टर तेज की भी। क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं? एक प्रिंस की स्टोरी सुनाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर तेज, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओह शिट, सुन भी लिया। आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी, नॉट योर मॉर्निंग विशेस। हाँ, क्रम्पी ओल्ड मैन। क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं? Once upon a time there was a prince जो बहुत एरोगेंट था, बहुत। वो जब 15 साल का था तभी उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था उसके नाना नानी के पास। इस वजह से वो और लोनली हो गया। उसके नाना नानी उसका बहुत ध्यान रखते थे, फिर भी वो प्रिंस अकेला रहना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था, पर धीरे धीरे वो अपने पेन छुपाने लगा। वो किसी से भी अपना दर्द शेयर नहीं करता था, बस अकेला रहता था। एक दिन उसे गार्डन में एक लड़की खेलते हुए नजर आई। वो लड़की एक खरगोश के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, पर प्रिंस को उसकी हंसी पसंद नहीं आई। वो चाहता था कि वो लड़की वहां से चली जाए। तो प्रिंस ने जाके बड़े गुस्से में वो खरगोश लड़की के हाथ से लेके उसे दूर फेंक दिया। अपने खरगोश से अलग होकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश हुआ और वापस जाने लगा कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया। ये देख के वो लड़की भाग कर आई और प्रिंस की चोट पर एक घर का रस लगाने लगी जिससे चोट ठीक हो जाए। अगले दिन फिर वही बच्ची वही हंसती खिलखिलाती दिखी। प्रिंस को फिर उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हुई और वो उससे झगड़ने लगा, पर लड़की ने प्रिंस से उसकी चोट के बारे में पूछा। प्रिंस शॉक हो गया और बिना जवाब दिए वहां से चला गया। कई दिन तक लगातार ऐसे ही होता रहा।
प्रिंस रोज उस लड़की को भगाने जाता और रोज वो लड़की उससे उसकी चोट के बारे में पूछती। एक दिन प्रिंस ने पूछ लिया, क्यों तुम मुझसे हर रोज मेरा हाल पूछती हो? मेरी चोट तो कभी की ठीक हो गई। तो वो लड़की बोली, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए। प्रिंस बोला, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मेरे पास इतने सारे नौकर हैं। लड़की बोली, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स होते तो तुम मुझे मेरे बनी से अलग नहीं करते, क्योंकि तब तुम समझ पाते कि फ्रेंड्स से अलग होने पर कैसा लगता है। प्रिंस को समझ आया कि उसको फ्रेंड्स की जरूरत थी। उस दिन के बाद से प्रिंस रोज उस लड़की के इंतजार में उसी वक्त खिड़की पर जा बैठता कि कब वो आएगी और वो उससे बातें करेगा, पर वो नहीं दिखी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। प्रिंस अपने नौकर से पूछने लगा कि वो लड़की कहाँ चली गई। नौकर बोला, वो तो ये शहर छोड़कर ही चली गई। तब प्रिंस को एहसास हुआ कि सही वक्त पर सही फैसला ना लेने से कितना गलत हो जाता है। अगर वो पहले ही खरगोश के लिए माफी मांग लेता तो वो लड़की उसे छोड़कर जाती ही नहीं। जब गलती हो तो वक्त रहते सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। ओह गॉश, इतनी लंबी स्टोरी रिकॉर्ड करते करते तो गला सूख गया। आई होप मिस्टर तेजस कहानी को समझ सकें। देखती हूँ उनका रिएक्शन क्या होता है।